हाय गाइस, दिस इज़ माय ड्रिंक टुडे। आज की इस वीडियो में हम ड्रिंक करेंगे एंड रिलीजन के ऊपर एंड क्यों इंडिया गर्त में जा रहा है, ट्राउट में जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया आने वाले कम से कम भी 50 सालों तक कहीं पहुंचने नहीं वाला है। और इसका मेरे पास में बहुत ही बेहतरीन पर्सपेक्टिव है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और इसको अपने हिप फ्लास्क में डालता हूँ। ये मेरे पास में अपना हिप फ्लास्क है, मैं इसी से अल्कोहल को कंज्यूम करता हूँ। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि मैं अल्कोहलिज्म को जैसे कि प्रमोट कर रहा हूँ या फिर कुछ नहीं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन अर्थ और बेसिकली ये ग्रेन से बनता है। सो ग्रेन इट्सेल्फ इज़ टॉक्सिक। आपको कभी भी ग्रेन नहीं खाना चाहिए। फूड अगर आप खा रहे हैं तो आप मीट खाइए, एग्स खाइए, बेसिकली एनिमल को आप खाइए। मैं इसको कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ। इट इज़ जस्ट फॉर ए फन। एंड मैंने एक फेस IQ का वीडियो देखा था, उसमें वो बताता है कि ही वॉज लिटिल बिट सोबर एंड उसका इंटेलिजेंस थोड़ी सी वहाँ से जागने की कोशिश की और उसने बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी थी। सो मुझे लगा चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। सो आई हैव दिस इम्पीरियल ब्लू, इट इज़ विस्की। इंडिया में बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है शायद, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं इसको अपने ही फ्लास्क में डालता हूँ और फिर अपन लोग रिलीजन के ऊपर बात करेंगे कि हिंदुइज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लामिक हो गया, ठीक है। एंड काफ़ी सारे रिलीजन और हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे, उनको डिबंक भी करेंगे और उन लोगों को भी डिबंक करेंगे जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि भगवान को प्रमोट नहीं करना चाहिए, अल्लाह को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये सब के सब दो कूड़ी के लोग हैं, सब के सब। भगवान भी दो कूड़ी का है, अल्लाह भी दो कूड़ी का है, जीसस क्राइस्ट भी दो कूड़ी का है, ठीक है। जो भी हैं आप हैं और नेचर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अनबॉक्स करके इसमें डालते हैं, उसके बाद ड्रिंक करके फिर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। यहीं रहना। सो फिनिश का ही सारे का सारा एल्कोहल इसके अंदर है। बेसिकली ये शायद 150 पता नहीं कितना ml था, मुझे पता नहीं, 200 ml से कम ही था। सारे का सारा इसके अंदर आ चुका है। लेट्स हैव अ फर्स्ट सिप और उसके बाद अपन लोग बात अपना शुरू करते हैं। This is very strong taste. Let's talk about the religion first. Religion is nothing. ये लोगों ने कुछ ऐसे धारणा बना रखी है कि okay guys, so let's talk about religion first. Religion basically nothing. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक तरीके का बिजनेस है, जिसमें कि काफ़ी सारे जो सीट पे बैठे हुए लोग हैं, जो टेबल पे बैठे हुए लोग हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं डर दिखा करके ऑडियंस को, कि एक इनके अंदर एक तरीके का डर जाएगा, भय जाएगा। अब क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होपलेस है वहाँ से, तो उनको एक तरीके के रिलीजन की आड़ में घुसा दिया जाता है कि आप स्पेसिफिक इस वाले भगवान की पूजा करो। और बेसिकली भगवान वगैरह कुछ है नहीं, कुछ एग्जिस्ट वगैरह नहीं करता है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। उन लोगों को बांध दिया जाता है और कुछ लोगों को उसकी आड़ में जब वे काम नहीं कर रहा होता तो उन लोगों ने सोचा होगा कि अरे यार, ये लोग तो इनके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों का मैं क्या करूं। ये तो अगर मैं इसको अब स्पेसिफिक एक टाइप का ग्रुप उन्होंने अपने रिलीजन के अंदर बांट दिया, जो कि हिंदुइज्म था, लेट्स सपोज मान के चलता है। उसने क्या किया, क्या होगा, वहाँ से उसको बिज़नेस मिल रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे खींच रहा होगा। अब सेम जो टेबल पे बैठे हुए लोग होंगे, उसने सोचा यार ये तो अपना अच्छा बिज़नेस इसने निकाल लिया यार, लोगों को मस्त इसने बेवकूफ़ बनाया, डर बेचा, अच्छा बिज़नेस निकाल लिया, चलो मैं भी एक रिलीजन की अपनी कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ। तो उस भाई ने अपना रिलीजन बना लिया, उसने उसको इस्लामिक नाम दे दिया। उसने बोला कि मेरे पास में एक और अनोखा भगवान है,
एक और अनोखा गॉड है जिसको कि हम भगवान ना बोल करके हम उसको अल्लाह बोलेंगे। और उसने अल्लाह के नाम पे बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया और उनको अपने रिलीजन की आड़ में बनाया और उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया इस्लामिक। सेम इसी तरीके से तीसरे आदमी की बुद्धि जागी होगी यहाँ पे कि अरे यार ये दोनों तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। उसने हिंदुज़्म का नाम लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना के डर बेच करके उसने अपना बेनिफिट निकाला, पैसे कमा लिए। बहुत सारे लोग उसको दान दक्षिणा दे के जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, लत्ते दे जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं, डरपोक लोग हैं और आराम से उसके जास में फंस जाते हैं। सेम यार इसने भी बहुत अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाया, उसने नया रिलीजन ही बना दिया। कोई पता नहीं कैसा नाम था वो, अल्लाह कुछ ऐसे नाम करके उसने अपना रिलीजन बना दिया, इस्लामिक उसमें उसने डाल दिया और लोग उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कर रहे हैं। चलो क्यों ना मैं भी एक अपना नया रिलीजन बनाऊं जिसको कि मैं एक क्रिश्चियनिटी नाम दूंगा। तो वो आया भाई उसने उठ करके, और हिस्ट्री में इसके प्रूफ हैं कि कोई जीसस क्राइस्ट करके व्यक्ति थे जो कि थोड़े से बुद्धिमान थे उस टाइम के अनुसार, बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले थे। अब उसने क्या किया कि यार ये रिलीजन तो है, इसमें तो भगवान ही नहीं है। ये वाला रिलीजन जो अल्लाह का क्लेम कर रहा है इसमें भी भगवान नहीं है। तो मैं एक ऐसा कुछ करता हूँ जिसमें कि लोग थोड़े बहुत जानते भी हों उसको, और एक रिलीजन भी बन जाए और मज़ा भी आ जाए, और इन जैसे बेनिफिट जो है मुझे भी मिल जाए। तो उसने जीसस क्राइस्ट को एज अ फ्रेम में किया और उसने बोला कि देख भाई ये नया भगवान है, इसका नाम है जीसस क्राइस्ट, ठीक है, आप लोग जानते भी हो ऑलरेडी इसको। लोगों ने बोला हाँ हाँ हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, तो ये भगवान है अब तुम्हारा। और ये हमने एक नया रिलीजन इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। तो इस तरीके से मेरे भाई रिलीजन की जो है हुई होगी, क्योंकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो होता है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लेकर के आते हैं। आप लोग देख लेना, मंदिर देखना, आप मस्जिद देखना, आप चर्च को देखना, आप किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है, काफ़ी सारे जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आते हैं। अब पैसा किसे पसंद नहीं है भाई, मैन मेड वर्ल्ड है, पैसा पसंद नहीं होगा क्या, होगा ना। आप मैन मेड वर्ल्ड में जी रहे हो, इल्यूमिनाती की दुनिया में जी रहे हो, तो आपको वहाँ पे पैसा आपके लिए भगवान का रूप दे दिया जा रहा है। अब जब तक आपका काम नहीं होगा, जब तक कि आप पेपर पे जो छपे हुए प्रिंट्स हैं, 10 रुपये का प्रिंट, 5 रुपये का प्रिंट, 50 रुपये का प्रिंट, 500 रुपये का प्रिंट, जब तक वो उस प्रिंट को नहीं देख लेता, कागज़ पे छपा हुआ जो नोट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लीगल टेंडर, जस्ट लाइक अ कूपन। अदरवाइज़ जो रियल मनी है वो गोल्ड है, आपको पता है ना, डायमंड है ना कुछ है ना कुछ है। बहुत ज़्यादा दुनिया में इससे भी बेस्ट और महंगे चीज़ें पड़ी हुई हैं, सोने से महंगा प्लेटिनम है, इससे भी बेस्ट है। लेकिन स्टिल जो रियल मनी है वो गोल्ड है। गोल्ड इज़ द हाईली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर बैक देन। लेकिन क्योंकि लोगों के पास में काफ़ी सोना था, और आपने देखा होगा कि लोग जो है सोने के सिक्के चलाया करते थे बहुत पहले, और उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि कुछ आए होंगे वहाँ पे महारथी, इल्यूमिनाती जैसे लोग या आकाश भाई जैसे लोग, जिन्होंने सोचा कि यार इन सब का सोना जो है ना मैं खींच लूँगा। अब सोना यार लोग फालतू में तो देंगे नहीं आपको, तो आपने एक गवर्नमेंट अपना डिज़ाइन किया, आपने एक सिस्टम अपना डिज़ाइन किया। वहाँ से क्या हुआ कि मोनार्की जो चल रही थी पहले, मोनार्की हट चुकी है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, जो कि नाम की है रद्दी डेमोक्रेसी, आपको पता है। अब उस डेमोक्रेसी में आपने बोला कि जो लीगल टेंडराइज्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ये कागज़ का नोट होगा, जिस पे कि मैं मैन मेड प्रिंट्स लिखूँगा, 10 रुपये लिख दूँगा, और इसकी सेम वैल्यू वही है जो कि आप गोल्ड की वैल्यू कर रहे हो, रिप्लेस कर देना आप इसको। अब लोगों ने बोला यार ये भी ठीक है कि मतलब आप उस पर देखना, उस पर ये नहीं लिखा था कि 10 का नोट या 10 रुपये की वैल्यू वाला 10 रुपये, या गोल्ड 10 रुपये गोल्ड के बराबर ये नोट वैल्यू होल्ड करता है, ऐसा नहीं लिखा था उस पर लिखा था मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। दे दिया जी, मैंने वचन दे दिया, मैंने मुंह पे से बोल दिया, बस फाड़ दिया मैंने, अपना गटर खोल दिया मैंने कि मैं 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ जी, मेरा वचन है, ये लिखा लुखा कहीं नहीं है, वचन है बस मेरा है, मैं वचन दे रहा हूँ। और इतनी ज़्यादा जनता बेवकूफ़ थी पहले की कि इस चीज़ को अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं हम 1 बिलियन जो जितने भी लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, वोट करके बोलेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेबल गोल्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल मनी ही है।
और मैं किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकता हूँ कि यार एक काम करते हैं, इसके खिलाफ़ मुहिम चलाते हैं कि हमें नोट नहीं चाहिए, हमें तो गोल्ड चाहिए। तो कोई आएगा भी नहीं मेरे साथ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। पहले शायद हो सकता था ये कि लोगों को आप बोलो कि भैया ये गोल्ड लो, आप नोट मत लो, ये तो बेकार है। तो ये सारा का सारा जो पेपर्स हैं, मैन में नोट्स हैं, वो रिलीजन में एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बोला जाता है कि इतने रुपये धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है अपने आप में, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो रिलीजन में आ गया। अब काफ़ी सारे लोग इंडिया में बेवकूफ़ हैं, काफ़ी सारे लोग इंडिया में, मुझे लगता है इंडिया के लगभग 80% लोग बेवकूफ़ हैं, 20% लोग ठीक है, जो कि मेरे जैसे लोग हैं, जो रिलीजन को नहीं मानते, जो भगवान और अल्लाह पल्ला ये सब को नहीं मानते, वही लोग ठीक है, क्योंकि उनके पास में एक इस तरीके की हायर थिंकिंग होती है जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। ऐसे ऐसे अंधभक्त भरे पड़े कि जो रिलीजन के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अपना दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं, और गोबर भी खा सकते हैं उसके लिए, और खाते भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये भी देखा हुआ है करते हुए कि वे लोग क्या करते हैं, कोई गाय का टॉयलेट पी लेता है, कोई उसकी लेटरिन को अपने हाथ में लगा के और अपने चेहरे पे लगाता है, जिसको कि पंचामृत बोलता है। तो यानी कि रिलीजन ये साबित करता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, कितने बड़े ब्रेन वॉश्ड आदमी हैं आप। अब क्योंकि इसकी ताकत बहुत बड़ी है, तो आप इसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, आप इससे अपना फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। सेम यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिशियंस होते हैं। आपने किसी भी पॉलिटिशियन को ये कहते हुए नहीं देखा होगा कि आप रिलीजन की आर्ट से अंधे लोग हैं, आप इससे हटो और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। हाँ, आपने चाइना में ऐसा सुना होगा, हाँ आपने कोरिया में ऐसा सुना होगा, हाँ आपने अमेरिका में ऐसा सुना होगा, कनाडा में ऐसा सुना होगा, पोलैंड में ऐसा सुना होगा, चेक रिपब्लिक में ऐसा सुना होगा, कोंगो में ऐसा सुना होगा। लेकिन आप इंडिया में ऐसा नहीं सुन सकते, आप पाकिस्तान में ऐसा नहीं सुन सकते, आप भूटान में ऐसा नहीं सुन सकते, आप सऊदी में ऐसा नहीं सुन सकते, आप दुबई में ऐसा नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करना वन ऑफ द मोस्ट ईजी थिंग है। आप इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, भूटान के, नेपाल के, श्रीलंका के और अफ़गानिस्तान के, इधर के जितने भी जो स्टेट हैं, इधर मतलब स्टेट कह रहा हूँ, इधर जितने भी जो मैन मेड बॉर्डर्स बना रखे हैं इन लोगों ने, जबकि है ये ज़मीन का टुकड़ा ही, जो यहाँ की ज़मीन है इधर की, वो वन ऑफ द मोस्ट वाहियात से वाहियात लोगों में से एक है। आप देखना, मोस्ट टेररिस्ट तुम्हारे इधर से निकल के आते हैं, इधर की ज़मीन से ही, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इंडिया से निकल के आएंगे, पाकिस्तान से निकल के आएंगे, अफ़गानिस्तान से निकल के आएंगे, या इधर इधर के जो जो इस साइड के जो अपना ज़मीन है, इधर से निकल के आते हैं। चाइना भी इसमें इंक्लूडेड है। अमेरिका भी कभी कभी कर देता है, क्योंकि प्रमोशन जो इसका किया हुआ है टेररिज्म का, वो इन्हीं कंट्रीज़ ने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाता है। अब मेरे भाई अपन लोग बात करते हैं कि भगवान के साबित ना होने का एक कारण ये है कि इसको साबित ही नहीं किया जा सकता। काफ़ी सारे महारथी का मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था, वे लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को तो साबित नहीं कर सकते, इसको तो महसूस करते हैं। ओके, सो महसूस तो आप हवा को भी करते हैं, महसूस आप सन को भी करते हैं, सूरज को भी करते हैं, महसूस तो आप पानी को भी करते हैं, नदी को भी करते हैं, लहलहाती चहचहाती चिड़िया की आवाज़ों को भी करते हैं, फूलों की सुगंध को भी करता है। अब इसमें और ना दिखाई देने वाली चीज़ जो कि इनटेंजिबल चीज़ है, उसमें बहुत बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जो इंटेंजिबल चीज़ होती है वो बेसिकली दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन आप अपना खुद का ब्रेन इस्टेब्लिश करके यहाँ पे बैठे हुए हो कि नहीं ये तो बढ़िया है, हम ऐसा करने में संतुष्टि मिलती है,
एक तरीके का सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर से निकल के आता है। जब हम पूजा करते तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जो कि इंटेंजिबल चीज़ है और जिसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। नुकसान ऊपर से किसी दूसरे का नहीं हो रहा है, लेकिन उसके खुद के अंदर से हो रहा है। वो एक नेचुरल इंट्यूशन से जानता है कि ये सब मैं बकवासपन ही कर रहा हूँ, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, वो सब जानता है अंदर से नेचुरल इंट्यूशन में। लेकिन ये जो उसकी सोच है, ये इतनी ज़्यादा गहरी परत में छिपी हुई सोच है कि जहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच सकता। और इतनी ज़्यादा लेयर्स लगा रखी है लोगों ने कि मैं उसको ब्रेन वॉश कर दूंगा, आज मैंने ये कर दिया। और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुन के क्या आती है कि रामायण का पार्ट आ गया या कृष्ण का पार्ट डाल दिया, जो कि सब के सब इमेजिनरी फैक्टर है, आपको पता ही है। तो इस चक्कर में वो लेयर पे लेयर चढ़ाता इतनी ज़्यादा गहरी सोच में उसकी, जो इतनी डीप में उसकी वो वाली थिंकिंग चली जाती है, जो बिल्कुल सत्य है कि कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, मैं ही हूँ जो भी हूँ। ठीक है, हमारे साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि हमने महावीर को, हमने बुद्ध को लात मार के अपने देश से भगा रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे देश से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप ये बताओ। वो महावीर, वो बुद्ध जो कि भारत का बेटा है, अभी मत बोलना नहीं वो यहाँ नहीं पैदा हुआ था, वो नेपाल का, मैं ये सब नहीं जानना चाहता, इसके ऊपर बकवास भी नहीं करना चाहता। वो बुद्ध जो कि भारत से था, ठीक है, उस बुद्ध को दूसरे के देश में जाकर के शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अपने देश के लोगों ने उसको लात मार के यहाँ से भगाया था। तो आप ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। इन लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये लोगों का अगर काम हो जाएगा अच्छा, तो क्रेडिट लेने के लिए खुद ही आते हैं, और अगर इनके साथ में कुछ बुरा हो जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं भगवान को। तो एक तरीके की हिपोक्रेसी है, ये लोग हिपोक्रेट लोग हैं, जो रिलीजन की आड़ में अंधे लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा रेपिस्ट मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड मिलेंगे, मर्डरर सबसे ज़्यादा होते हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कत्ल्स किए हुए हैं, किलिंग की हुई है, मर्डर किए हुए हैं, मास रेपिस्ट किए हुए हैं, मास इन लोगों ने ख़त्म किया हुआ है, जेनोसाइड इन लोगों ने सबसे ज़्यादा किया हुआ है, जो रिलीजन की आड़ में अंधे लोग हैं। और जो नेचुरल पर्सपेक्टिव लोग हैं, उनको पता है तुझे मर जाना एक दिन, मुझे मर जाना एक दिन, चलो जीते हैं आपस में, ड्रिंक करता है। वे लोग इस तरीके को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो आप लोग इन लोगों से प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि रिलीजन इज़ नथिंग जस्ट बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन कि यहाँ पे एक भगवान है, आप यहाँ पे जाएंगे, आपकी सिचुएशन को सुनेगा वो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में सॉल्व नहीं होती है, आपके पैसे और बर्बाद हो गए, आपके टाइम और बर्बाद हो गया, और कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। किससे अपनी गुहार लगा रहे हो, किससे लगा रहे हो अपनी गुहार, मुझे ये बताओ आप। आपको गुहार लगाने के लिए भी किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और सोर्स कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और आप अदालत में जाते हैं, तो अदालत में आपको दिख रहा है कि यार ये बंदा सामने बैठा हुआ है, और आपका मुकदमा वहाँ पे जा रखा है, और आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या फिर कुछ बुरा हो सकता है, या फिर आपके फेवर में जा सकता है केस, या फिर आपके अगेंस्ट जा सकता है केस। दो चीज़ें तो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे बस आपको ऐसी होप दे दी जाती है कि ये सारा केस आपके फेवर में ही जाएगा और भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। इसी के कारण रिलीजन की आड़ में अंधे लोग इंडिया में पैदा हो करके गंवार बन जाते हैं। मैंने आज तक ऐसे लोगों को नहीं देखा है आफ्टर अब्दुल कलाम साहब कि कोई यहाँ पे साइंटिस्ट जन्मा है। आफ्टर अब्दुल कलाम साहब के अलावा मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे किसी एक को नहीं देखा कि यार ये साइंटिस्ट आया है जो कि नया है, जो इंडिया से निकल के आया है। रामानुज के बाद मैंने किसी को नहीं देखा कि यार ये बहुत ही बेस्ट मैथमेटिशियन है और इंडिया से निकल के आया है। अब आप लोग, एक थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे ये भी है कि अगर बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जैसे कि रामानुजन साहब जो कि मैथमेटिशियन थे, उन लोगों को
कहना ये है उन लोगों का कि उनको ना देवी के दर्शन आते थे रात में, और वो उनको फॉर्मूला बताया करते थे, और वो लोग वो फिर सुबह उठ करके उस फॉर्मूला को कॉपी पे लिख करके और अपना स्टैब्लिश कर देते थे, उसको पब्लिश कर देते थे। अब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले आ गए हैं। वे सोचते हैं कि ये भी तो इतना बड़ा है, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, जबकि ये तो मैथमेटिशियन है, जबकि ये तो साइंटिस्ट है, और उसके बाद ये भगवान को मानता है। तो इसका मतलब भगवान ज़रूर होगा, क्योंकि ये मान रहा है, क्योंकि ये साइंटिस्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे के सारे उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव में आते हैं। ये इसका कोई प्रमाण नहीं है, और उसके मानने या फिर ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। या अगर उसने बोला कि भगवान है और वो साइंटिस्ट है, और आप उसकी बात को तवज्जो देना चाहते हैं, तो उससे पूछो भी कि भाई अगर है तो प्लीज़ यार मुझे दिखा दे, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूला तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया, आपने फिजिक्स का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया, इवन दो आपने बहुत बेस्ट थ्योरी भी दी है मुझे, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं करूँगा तो रिजल्ट सेम मिलेगा। इसी तरीके से मुझे गॉड का भी प्रूफ दे दो भाई। जब आपने मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा प्रूफ दे दिया मुझे, और आप रामानुजन हो, अपने आप में बेस्ट मैथमेटिशियन, आपसे हाई कोई नहीं है, तो इस वजह से जब आपको गॉड आपके सपने में आ रहा था, तो मुझे इस गॉड के होने का भी तो प्रमाण दो ना। यहाँ पे क्यों आप लैक ऑफ नॉलेज लेकर के मात खा जाते हो कि बोलते हो अरे नहीं ये तो बस मैं मानता हूँ। तो आप मानते हो ना, आप मानते हो ना, आपका पर्सनल स्टेटमेंट हो गया ना कि आप मानते हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। मैं चाहता हूँ इंडिया के यूथ ये वाली बात सुने, इस वीडियो को देखें, और कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। प्लीज़ अपने काम में थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी मनी में थोड़ा सा ध्यान दो। गीगा चैट वॉरियर से मेरे जुड़ो, मैं वहाँ पे आपको बहुत बेस्ट पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आने वाले कुछ टाइम के बाद आप लोग बहुत अमीर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप रिलीजन की आड़ में रहोगे तो कहीं भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। और मैं इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनना चाहता कि देख मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है मंदिर में। ही इज़ अ ब्रेन वॉश्ड स्लेव। वो आप लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ हो। अगर ये मुकेश अंबानी चाइना में होता और बिलियनियर होता, तब वो इस तरीके की हरकतें नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो रिलीजन की आड़ में अंधे लोग हैं। 250-250 रुपये का रिचार्ज, 300-300 रुपये का रिचार्ज कौन कराएगा? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी करा लेगा, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भगवान में मानता है, क्योंकि वो गरीब है। तो इस वजह से उसने बहुत सारे लोगों को, ताकि वे लोग नाराज़ ना हो जाए, उनका बेनिफिट भी मुझे मिलता रहे, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भगवान की जय, अल्लाह की जय, ये वो। अदरवाइज़ जस्ट PR गेम। और उनको एक्चुअल में पता है, वे बुद्ध को मानते हैं। उनकी पत्नी को मैंने देखा था जब वो बाहर गई थी, शायद लंदन में या फिर कहीं, उसने वहाँ पे जाके ये नहीं बोला कि हाय आई एम द क्या नाम है उसकी वाइफ का, नीता अंबानी, एंड आई एम फ्रॉम दी पर्सन हु केम फ्रॉम दी राम की धरती। उसने ऐसे नहीं बोला, उसने ऐसे बोला कि हाय आई एम हेयर, आई एम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्ध। तो उसने बुद्ध का नाम लिया वहाँ पे जाके, अमेरिका में जाके, क्योंकि अमेरिका के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका के लोग सोफिस्टिकेशन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या नहीं है। तो जहाँ पे ये लोग जाते हैं, अपने आप को उसी आकार में ढाल लेते हैं, ताकि वे आप लोगों का बेनिफिट उठा सके। इस चीज़ को कुत्ता तक समझ सकता है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग अपने बॉडी को और अपने दिमाग को खर्च कर चुके हैं, आपके अंदर कुछ नहीं है। बाय द वे मैं आपको बता दूं उसके बारे में, ये बिल्कुल भी मुझे सोबर नहीं कर रहा है, और मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या मैं नशे में हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सिप मार चुका हूँ। स्टिल मुझे अभी भी लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ नशा ही नहीं हुआ, और एक्चुअल में नहीं हुआ मुझे नशा, क्योंकि मेरी न्यूरोलॉजी टोटली स्टेबल है। अभी मैं सोच पा रहा हूँ कि यस इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ द मनी, कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ यार। फेस IQ की वीडियो देखी थी मैंने, तो कुछ भी नहीं। ऐसा तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता ही हूँ अपनी, और मुझे नहीं लगता कि भाई ये आपको टेंशन रिलीज़ करेगा या फिर कुछ। इट इज़ द हाईली मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन अर्थ। आप इससे खाएं, आप इसको पहली बार शायद कंज्यूम करेंगे तो शायद आपको कुछ हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो यार, ये बेस्ट है। मुझे तो नहीं लगा इसमें कुछ भी मुझे ना कुछ महसूस हो रहा है अभी, एंड मैं अमेजिंग हूँ, स्टेबल हूँ, कुछ भी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मतलब।
बात ये है कहने का, जबकि मैं इसको 101% नीट ही ले रहा हूँ। और मैंने इसमें कुछ भी वो नहीं मिला है कि जैसे काफ़ी सारे लोग पानी के साथ लेते हैं या फिर सोडे के साथ लेते हैं या फिर कुछ चखना वगैरह भी लेते हैं क्योंकि इनको कड़वापन आ जाता है। मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आई एम 101% स्टेबल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड यू कैन वॉच मी, यू कैन वॉच माई आइज़ एज वेल एंड यू कैन वॉच माई इमोशंस एंड फेस स्ट्रक्चर। एंड जब आप सोबर होते हैं तो कुछ गलत भी आप बोल देते हैं या फिर आपके जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड्स इधर में मिक्स होकर के और दूसरा वर्ड आप नया ईजाद करते हो। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। 101% मैं आपके सामने बेस्ट तरीके से बोल रहा हूँ। सो इट इज़ द वेस्ट ऑफ द मनी गाइज, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एल्कोहल, दैट्स द हाईली मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस ऑन अर्थ। डू नॉट कंज्यूम इट, इट विल फक यू. Instead, go and buy to the supermarket. Oh, no, not to the supermarket. Local butcher. Ask them to have meat properly and आप उस मीट को लेके आइए, अपने घर पे खाइए और that's the best. इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे सिप्स मार चुका हूँ, एक और सिप मारते हैं। ना कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ द मनी। मेरे पैसा मैंने आज WHO में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट नहीं मतलब आज मैंने अपना पैसा इंडस्ट्री को दे दिया, जो कि तकरीबन 200 रुपये समथिंग था। 200 रुपये आज मेरे WHO ले गया, या वे इंडस्ट्रीज ले गए जो कि एड्स दिखाते हैं, जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। आज मैंने उनको 200 रुपये दे दिए अपने। एंड आई एम फीलिंग वेरी अपसेट टुडे कि मेरे 200 रुपये उन WHO के पास चले गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास चले गए और इंडस्ट्रीज़ के पास आज मेरे 200 रुपये चले गए। मैं बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा हो गया कि यार मेरे 200 रुपये वो ले गया और उसने मुझे बदले में ये दिया जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी हुआ ही नहीं है इससे। एक्चुअल में आई एम नॉट ड्रंक, आई एम ड्रिंकिंग बट आई एम नॉट ड्रंक। आई डोंट नो, बिकॉज मेरा माइंड ऑलरेडी हाई रहता है। आई वॉज ऑलरेडी हाई ऑन माई ओन सब्सटेंस बिकॉज आई ग्रू माई ओन मैरीवाना इनसाइड मी, आई ग्रू माई ओन लेमन इनसाइड मी, आई ग्रू माई ओन एल्कोहल इनसाइड मी। सो मैं ऑलरेडी हाई रहता हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी काम की नहीं आई यार। जस्ट वेस्ट द मनी, डू नॉट कंज्यूम इट, दैट्स वन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड ग्रीन इट सेल्फ इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ग्रीन हो गई आपकी जितने भी रोटी वगैरह ये सब के सब टॉक्सिक वगैरह होती है। खाओ मत भाई, ठीक है, मीट खाओ, मीट इज़ द बेस्ट। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जॉइन द गीगा चैट वॉरियर्स। उसमें मैंने आपको बहुत बेस्ट तरीके से वैसे मेरी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ मैं अपनी वाइफ मोड को लेकर के। 3rd वीडियो अभी दोबारा से उसमें डालूँगा। टोटल उसमें मिला के 8 मोड डाल रहा हूँ। 8 मोड में आपको हर एक मोड में 5-5 वीडियो मिलेगी, तो यानी कि आपको 8-5 40 वीडियो मिलेंगे आपको टोटल। आपको उसको देखना पड़ेगा और फुल आपको वाइफ मोड से लेकर के, सेक्स मोड से लेकर के, एक्सरसाइज मोड से लेकर के, फूड मोड से लेकर के आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। मनी मोड, हैप्पीनेस मोड, सेक्स मोड, सब आपको उसमें बता रखा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप मेरे गीगा चैट वॉरियर को ज्वाइन करें और जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में ही बना हुआ एक ज्वाइन बटन आएगा, टैप करेंगे, 1999 की पेमेंट करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं गीगा चैट वॉरियर से। 1 महीना जुड़ के देखो, पसंद नहीं आया तो आप मुझे बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।